नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जो कि एक माँ और बेटे के बीच में है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए कहानी के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक घर था जिसमें 2 भाई और 2 बहनें रहा करती थी और उनके साथ उनकी माँ और उनके पिताजी भी रहा करते थे। दोस्तों, एक जो छोटा भाई था वह तो पढ़ लिख गया और एक अच्छी बैंक में एक अच्छे पद पर नौकरी कर गया, लेकिन जो बड़ा भाई था वह छोटे भाई को तो समझाने की बात तो दूर, वह खुद भी कुछ नहीं कर पाया और गंवार लाचार बेचारा ऐसे ही रह गया। लेकिन उसकी बहनें भी ऐसे ही रह गई, क्योंकि उस गांव में लड़कियों को ज़्यादातर इतनी इज्जत नहीं देती थी, इसीलिए वह लड़कियां दोनों बहनें ऐसे ही रह गईं। लेकिन मनोज जो कि जाने की बड़ा बेटा, सुनोज जो कि छोटा बेटा था। मनोज जो है वह तो बिल्कुल ही अनपढ़ था और गंवार था। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करती थी। जब भी उसका रिश्ता आता था तो उससे रिश्ते वाले इनकार ही कर देते थे। वह दिखने में भी इतना ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं था। वहीं छोटा बेटा सुनोज बहुत ही खूबसूरत था, हैंडसम था और अच्छी कद काठी का था और वह उसकी बैंक में नौकरी थी, इसीलिए उसको हर एक लड़की पसंद करती थी। लेकिन उसे एक पायल नाम की ही लड़की पसंद आई, जिससे उसने शादी कर ली। दोस्तों, काफ़ी हैरानी की बात है कि छोटे भाई की शादी हो चुकी थी और बड़े भाई की शादी अभी तक नहीं हुई। इससे गांव वाले भी काफ़ी परेशान आ चुके थे, यानी कि गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे। अब मनोज तो बाहर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा किसी को भी, इसीलिए मनोज बेचारा अकेला ही अपने कमरे में रहा करता था और अपने माता पिता से ही बात किया करता था। थोड़ी देर बाद ही मनोज की बहनों की भी शादी हो गई। पहले मनोज की छोटी बहन ने अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी करवा ली। दरअसल दोस्तों, उसका पहले ही कहीं चक्कर चलता था और वह रोज़ रात को चैट किया करती थी, इसीलिए वह उस लड़के से बातें करते करते ऐसे ही उसके साथ सेटिंग हो गई और उससे शादी कर ली। फिर बाद में उसकी बड़ी बहन की शादी हुई और अब वह भी अपने घर में काफ़ी खुश थी। दोस्तों, काफ़ी इत्तेफाक की बात है कि पहले छोटे भाई की शादी हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई। फिर बाद में छोटी बहन की शादी हुई, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई। दोस्तों, इस घर में काफ़ी ज़्यादा अजीब बातें हो रही थी। तभी मनोज काफ़ी चिंता में आ गया और वह अपने घर वालों को कहता कि मेरे लिए कोई आप अपने मनपसंद की अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, जो आपको पसंद हो, मुझे भले ही ना पसंद हो। लेकिन उसके घर वाले भी बेचारे क्या करते। मनोज को जब भी कोई लड़की देखने आती तो लड़की उसे देखते ही इनकार करती थी, या फिर लड़की के घर वालों को मनोज पसंद नहीं आता। इसी तरह काफ़ी देर चलता रहा। अब मनोज के घर वाले भी काफ़ी परेशानी में आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मनोज के मासा मासी, मासा, सभी को, बुआ फूफा को, सभी को कहा और अपने और भी कई ज़्यादा रिश्तेदारों को कहा। लेकिन मनोज के लिए तो रिश्ता मिलने ही नहीं रहा था। इसी तरह थोड़े दिन और बीते, लेकिन एक लड़की को मनोज पसंद आ गई। मनोज देखने में तो इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन अब वह अपने आप को अंदर से बदल रहे थे और अब वह अपनी बातचीत के तरीके को भी बदल रहे थे, जो कि वह उस लड़की को पसंद आ गया।
दरअसल उस लड़की का नाम था काजल। काजल वैसे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी थी। इसी तरह दोनों की शादी हो जाती है। मनोज और काजल अब थोड़ा खुश रहने लगते हैं। अब मनोज भी थोड़ा अंदर से चेंज होने लगता है, लेकिन थोड़े दिन बाद ही दोनों की एक बार झगड़ा हो जाता है। ये बात घर वालों को उनके पसंद नहीं आई, इसीलिए मनोज की माँ, जो कि काजल की सासू माँ, वो थोड़ा नाराज़ हो गई। वह मनोज से थोड़े दिन नाराज़ रही और मनोज से थोड़े दिन बातें नहीं की। मनोज अपनी माँ से बातें ना कर कर बहुत ही नाखुश था। उसे अब अंदर से थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी और अब वह किसी से खुलकर भी बात नहीं करता था और सिर्फ अपने कमरे में ही रहता था। लेकिन घर का काम भी ज़रूरी था। घर को चलाने के लिए कोई काम करना भी ज़रूरी था। इसीलिए मनोज काम पर जाने लगा। उसे कोई एक थोड़ा ढंग का काम मिल गया, लेकिन वहाँ पर दिहाड़ी सिर्फ एक दिन का मात्र 250 से 300 रुपया ही मिलता था, जिससे कि घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल था। इससे भी मनोज की माता बहुत ही नाराज़ थी और मनोज को अब बिल्कुल ही नालायक बेटा समझती थी। इसीलिए मनोज से ज़्यादातर बातें नहीं करती थी। एक दिन ऐसे ही मनोज बिना बताए अपनी माँ के कमरे में गया, बिना बताए चुपचाप से। बाद में मनोज ने अपनी माँ को धीरे से आवाज़ लगाकर कहा कि माँ, मेरी बात सुनना जरा। मनोज की माँ ने तो मुंह फुला रखा था। वह मनोज से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मनोज की माँ ने उसे कितना डांट कर बाहर निकाल दिया, क्योंकि मनोज अब उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मनोज की माँ बिल्कुल भी मनोज को पसंद नहीं करती थी। लेकिन मनोज अपनी माँ से अपनी बात करना चाहता था, अपने विचार प्रकट करना चाहता था उनके सामने। लेकिन मनोज की माँ को बहुत ही गुस्सा था मनोज पर। फिर थोड़े दिन बाद मनोज को भी समझ आया कि अब माँ जी मेरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। मैं थोड़ी दिन बाद मैं बात करूँगा। लेकिन मनोज अब बिल्कुल भी अपनी माँ से बात नहीं करता और बस ऐसे ही अपनी पत्नी में वह घुल मिल जाता है। अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। लेकिन अभी भी मनोज अपनी माँ को नहीं भूला, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी थोड़ी ऐसी, यानी कि अपनी सासू माँ को अच्छी नहीं समझती थी। इसलिए उसने मनोज के दिल में थोड़ी और उसकी माँ के द्वारा खोट भर दी, जिसके साथ मनोज अपनी माँ से थोड़ा हेट करने लगा और अपनी माँ को इतना ज़्यादा बुलाता नहीं था। जहाँ मनोज अपनी माँ से इतना प्यार करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यही थी आज की एक माँ बेटे की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन, और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।